तो हम सभी गायक एवं गायिकाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। इस समय अगर देखा जाए तो इस तरह के स्टूडियो रूपी प्लेटफॉर्म बहुत कम मिलेंगे। मोबाइल के माध्यम से इतने चैनल बन चुके हैं, ये बहुत इनका बाहुल्य बढ़ता जा रहा है। अब हमें चाहिए, कलाकारों का कोई टारगेट नहीं होता है। कलाकार जहाँ तक भी पहुँच जाए वहीं तक उसकी मंजिल मानी जाती है। और कलाकार से भी बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं सुनने वाले, जो हम और आपको सुनते हैं। तो इस समय 11 साल पूरी हो चुकी हैं। हर स्टूडियो का हो सकता है इस स्टूडियो के माध्यम से वो भी अपना नियम बना लें। कुछ वरिष्ठ लोगों ने एक संगोष्ठी के माध्यम से आज के इस प्रस्ताव को पारित किया है कि इस तरह से कलाकार गाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। कलाकारों को केवल एक ही बेनिफिट मिलता है और वो है उनका प्रचार प्रसार। इसके अलावा कोई भी बेनिफिट नहीं होता। क्या हम इतने में ही संतुष्ट हैं? अगर हम इतने में ही संतुष्ट हैं तो अपने मोबाइल से भी चैनल बना करके हम अपनी बात को पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो की आवश्यकता क्यों? हमारे ख्याल से हम सभी कलाकारों का मनोबल कहीं टूट न जाए, कहीं ऐसा मन में ये न सोचने लगें कि क्या हम यहीं तक सीमित हैं, आखिर हम कब तक गाते रहें, क्या हमें और कुछ नया करना चाहिए। तो इस स्टूडियो शिवम स्टूडियो बदाना अवागढ़ की तरफ से एक दीपावली के उपलक्ष्य में ऑफर रूपी सभी कलाकारों को तैयार किया गया है। आप अच्छी तरह से परिचित होंगे हमारे सुधीर शर्मा जी से, जिन्होंने बहुत मेहनत की गांव से लेकर के यहाँ तक। और उनका भी ये कहना है कि कलाकारों ने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इस साल जो भी है प्राइज़ के रूप में, पुरस्कार के रूप में उसे स्वीकारते हुए आने वाले समय के लिए शिवम स्टूडियो भदाना अवागढ़ की तरफ से एक टारगेट रखा गया है। मैं मानता हूँ सभी कलाकार यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। अब उसके लिए भी एक टारगेट है कि हम वास्तव में ही इस स्टूडियो से जुड़े हैं या नहीं जुड़े। लेकिन आने वाले समय में इस स्टूडियो से जुड़ने के लिए आपको लगभग 1 साल के अंदर लगभग, वैसे तो 100 सॉन्ग गाने चाहिए, लेकिन इसमें हमारे कहने पर 20 गानों की छूट दी जा रही है। अगर आप 1 साल में 80 गाने भी गा देते हैं तो आपको प्रत्येक साल, आने वाले साल में दीपावली पर इसी दिन आपको फिर बुलाया जाएगा। ये तो जुड़ने की बात रही। टारगेट है लगभग 80 गाने आपको गाने चाहिए 1 साल के अंदर, दीपावली से लेकर दीपावली तक। ये कोई ज़्यादा नहीं है। अब आता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। केवल 3 ऑक्शन स्टूडियो की तरफ से रखे गए हैं। सबसे फर्स्ट प्राइज रखा जाएगा जिसकी कीमत लगभग 15,000 होगी। या तो 15,000 रुपये आपको मिलें
ये आपके ऊपर निर्भर करता है, या फिर उसके बदले में 15,000 की कोई भी गिफ्ट रूप में कोई भी सामान दिया जा सकता है। सेकंड 10,000 रुपये, 10,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उसके बदले में आप जैसा बोल देंगे पहले से कि हमें प्राइज चाहिए, तो 10,000 की कीमत का आपको प्राइज दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का या तो प्राइज मिलेगा या फिर 5,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट प्राइज जिस किसी का मिलियन में चल रहा है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देने का जो नियम है, प्रावधान है, वो व्यूज के ऊपर निर्भर करता है। और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उन लोगों को खास करके बुलाया जाएगा जो एक साल में लगभग 80 गाने निकाल देंगे, और नहीं निकाल पाते हैं और फर्स्ट में आ जाएं, सेकंड में आ जाएं, थर्ड में आ जाएं, तो उनको भी बुलाया जाएगा। इसके अलावा उन्हें बुलाया नहीं जाएगा। ये जुड़ने की बात है कि हम स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। इस वर्ष दीपावली 2022 आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, शिवम स्टूडियो और सुदीप शर्मा की तरफ से। इस समय जो प्राइज रखा है बिल्कुल समान रूप से रखा है, ना कोई फर्स्ट है ना कोई थर्ड है, सभी बराबर हैं। इसके लिए जो पहले नाम बोला जाए, अन्य कलाकार ये न समझें क्या वही फर्स्ट हैं। ये हमने तजुर्बा और उम्र के हिसाब से नाम लिखे हैं। इसमें कोई भी अन्यथा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी हमारे परिवार के, शिवम स्टूडियो परिवार से जुड़े हुए हैं, स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा श्री महेश आचार्य जी, इन्होंने यहाँ जुड़ कर के अपनी गज़लों के माध्यम से, भजन के माध्यम से, आप सब सुनते रहते होंगे, राजनीति के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है। तो वो यहाँ आने की कृपा करें। तो हमको मद्देनज़र रखते हुए और उनकी उम्र के हिसाब से, यहाँ सभी लगभग ऐसे तो नहीं है जो सर्दी से मुकाबला कर सकें, ऐसा कोई नहीं है। इसलिए सभी को समान रजाई है और मिठाई का डब्बा दीपावली के उपलक्ष्य में शर्मा जी के माध्यम से श्री महेश चंद्र आचार्य जी को भेंट किया जा रहा है। ऐसा उत्सव हर साल होगा और जैसा हमने बता दिया है उसी तरह से होगा। आप निश्चिंत रहें, मेहनत करें, लोगों के दिलों में अपना घर बनाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनें, ऐसा प्रयास करें। शर्मा जी यहीं खड़े रहेंगे। इसके बाद में जवाबी कीर्तन के बेताज बादशाह और साथ साथ शेरों शायरियों के बेताज बादशाह श्री धर्मेंद्र सिंह दिग्गज जी वो आए। इन्होंने जवाबी कीर्तन के क्षेत्र में काफ़ी नाम किया है। इसके साथ साथ एक बेटा रूपी शिष्य और इन्होंने तैयार किया है जिसका नाम आप हम सभी जानते होंगे, वो हैं चंदन दीवाना। इनके ये गुरु हैं। ऐसे धर्मेंद्र दिग्गज जी को एक रजाई और मिठाई का डब्बा देकर के सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अब ही ओढ़ के सो जाओ तुम। इसके बाद में इनाम सिंह मस्ताना, इनाम सिंह मस्ताना ये गज़लों की दुनिया में काफ़ी इनका नाम है। हमारे पास भी फ़ोन आते हैं और रिश्ता हमारा रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, बस इतना काफ़ी है। नहीं ऐसे कैसे बोल दे सारे बहनों को, तो फिर ये पब्लिक चक्कर में पड़ जाएगी।
ये साले साहब हैं, हम इनके बहनोई जी हैं। ये रिश्ता है। गज़लों की दुनिया में इन्होंने भी नाम किया, इनाम सिंह मस्ताना जी और हरेंद्र शास्त्री जी, जिनकी गज़लें जिस समय इन्होंने शिवम स्टूडियो में गज़लें गाने की हद कर दी थी, तब केवल हरेंद्र शास्त्री जी का ही नाम निकल के आता था और आज सबसे ज़्यादा मिलियन में इनकी गज़लें चल रही हैं। बहुत अच्छा नाम इन्होंने गज़लों के क्षेत्र में कमाया। हरेंद्र शास्त्री जी के बाद में खुशबू शास्त्री जी, अच्छा श्रीमती हैं इन्हीं की। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बच्चे को भी सिंगर बना लेना तो फिर शिवम स्टूडियो भदाना से दूसरा कोई ले ही न जा पाए। ये खुशबू शास्त्री जी हैं, हरेंद्र शास्त्री जी की धर्मपत्नी। इन्होंने भी यहाँ आकर के अपने वक्तव्य को गाया है, वॉल्यूम निकाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और विनीता शास्त्री जी, विनीता शास्त्री जी आए। परिचय कराने का ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम सब YouTube पर एक दूसरे को देखते रहते हैं। बस इतना अंतर पड़ जाता है कि YouTube पर मोटे दिखाई ज़्यादा देते हैं, यहाँ पे सब पतले पतले दिखाई दे रहे हैं। उमा सरगम जी, एक दिन मुश्किल से निकल के जा पाता होगा, तब तक एक नया प्रोग्राम लेकर के उमा सरगम जी आ जाती हैं YouTube पर। इनका सबसे अच्छा प्रोग्राम एक वो अनपढ़ जी आए हैं कि नहीं आए, उनके साथ में इनका बहुत हास्य प्रोग्राम निकला। उमा सरगम जी, इनको भी सम्मानित किया। रोहित सांवरिया, रोहित सांवरिया जी, अपने अंदर से ये गिलानी बिल्कुल निकाल देना कि उस क्रम में हमें सबसे पीछे या हमें सबसे बाद में क्यों रखा गया। आप सभी सम्मान हैं, समान हैं और समान रूप से सम्मान किया जा रहा है। इसके बाद शिवम परदेसी कासगंज, इन्होंने भी इस स्टूडियो के माध्यम से अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया है। इस समय म्यूजिक डायरेक्टर हैं आप, कासगंज से हैं, बहुत अच्छा ऑर्गन प्ले करते हैं और कथावाचक भी हैं। साथ साथ में इनकी कथा भी आप YouTube पे सुन सकते हैं। हरवीर बावला जी, ऐसे अटपटे नाम आते जाएंगे अब तो। हरवीर बावला जी, बहुत अच्छी आवाज़ है, अपने ही शिष्य हैं गज़लों की दुनिया में और गाने का ढंग तरीका देवी जागरण में भी आप काम करते हैं। और उसके बाद RD आवारा, वो यहीं दे दो तुम। गौरव शास्त्री, चलो कोई बात, RD आवारा बाद में आ जाएंगे, काट दीजिएगा। गौरव शास्त्री जी, आप भी YouTube पर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं शिवम स्टूडियो भदाना के माध्यम से। और राजेश शास्त्री जी, अच्छा अच्छा, बाकी के उपस्थित नहीं है। अवनीश अनाड़ी को नाम लो ना। अवनीश अनाड़ी, वही तो अवनीश अनाड़ी, गज़लों की दुनिया में आपने भी बहुत नाम कमाया है, अपने ही शिष्य हैं। कुछ लोग आए नहीं हैं तो एक बार फिर से अब आपस में डिसाइड कर लो, कोई ये रजाई जिसको ना मिल पाई हो वो अपने आप ही बता देना। तो गीत के साथ और भी आवश्यकताएं होती हैं। एक तो गीत लिख करके रख लेना, लिख करके रख लिया वो भी तो गीत है, और एक गा दिया वो भी तो गीत है। लेकिन उसे सजाने का कार्य स्टूडियो तो करता ही है, इसके साथ साथ
जिसे हम इंग्लिश में म्यूजिक कहते हैं। म्यूजिक का मतलब ही होता है संगीत। बिना म्यूजिक के गीत है ही नहीं। गीत के लिए साथ किसका चाहिए? गाने बजाने का। तो उनके लिए भी बिल्कुल समान रूप से तौला जा रहा है। यहाँ पर हमारे शिवराज जी बहुत अच्छा यहाँ पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, और जो भी कलाकार आते हैं, कलाकार तो अलग अलग तरीके के आते हैं गाने वाले, लेकिन सबके साथ किसे कैसे गाना चाहिए ये भी बताते हैं, साथ साथ में सजाने का कार्य करते हैं गीत को। शिवराज सिंह, सहदेव भैया जी ये पैड पर संगति करते हैं। जब जब यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है तो यहाँ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, पैड बजाते हैं। और हमारे इंद्रपाल नादान नाल वादक हैं। बहुत अच्छी, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी नाल बजाते हैं। अगर कोई गाने वाला होना चाहिए उस हिसाब से ये नाल को उतार देते हैं गीत के हिसाब से, इंद्रपाल नादान जी। इसके साथ साथ में रिंकू जी, सबसे पहले तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है, ये गज़ल हमने गाई तो इन्होंने ढोलक पर संगति की। कंप्लेंटें बहुत आई पर अब सुधार है काफ़ी। इस तरह से म्यूजिक वालों का ये प्राइज रहा। अब ये बात बहुत अच्छी बात है। ये तो नोट करने वाली बात है, क्योंकि कुदरत का कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कलाकार जा भी सकता है लेकिन कला कभी नहीं जाएगी। अच्छा, ऐसी स्थिति में जैसे कि कलाकार आया और यहाँ 6 महीने तक वो लगातार जुड़ा रहा, मेहनत करता रहा। बहुत अच्छा उन्होंने बताया दिग्गज भैया ने। 6 महीने के बाद अगर किसी भी प्रकार से उसकी अंतिम यात्रा हो जाती है, शरीर छूट जाता है, तो फिर वो प्राइज का अधिकार है, प्राइज का अधिकारी है, लेकिन उसका प्राइज किसे दिया जाएगा? तो उसका प्राइज खाया नहीं जाएगा, उसका प्राइज उसके घर वालों को, नॉमिनी को दिया जाएगा। उसके परिवार के कोई भी ले सकते हैं। इस प्रकार की और कोई शंका तो आप अभी उसको एकदम स्पष्ट कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर रहे हैं हम, फिर से सुने। फर्स्ट प्राइज लेने का हकदार कौन होगा? जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज होंगे 1 साल के अंदर में। 2 वीडियो अगर बराबर चली हैं तो उन्हें भी जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड वाले की जितनी वीडियो बराबर चली हैं वो जोड़ी जाएगी। अगर उससे एक भी व्यूज ज़्यादा है तो वो अकेली ही रखी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक व्यूज का अंतर हो, उसके बाद में बाकी की 5 समान चल रही हैं तो वो नहीं संभाली जाएंगी। इस तरह से पूरे साल का टारगेट निकाल के फर्स्ट प्राइज 15,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये का प्राइज, सेकंड 10,000 रुपये या 10,000 रुपये का प्राइज, और थर्ड में 5,000 रुपये या 5,000 रुपये का कोई भी गिफ्ट रूप में आपको दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप व्यूज बढ़ाइए, मेहनत कीजिए। शिवम स्टूडियो भदाना की तरफ से इस वर्ष की दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रजाई आप सभी को मिल चुकी हैं। आराम से आप पूरी सर्दियों, हाँ, रिकॉर्डिंग करने जब भी आओ तो अपनी रजाई साथ लेकर के आएँ, ताकि कोरोना या वायरस जैसी बीमारियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कपड़ों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। अपने कपड़े खुद इस्तेमाल करो। धन्यवाद।